नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। 16 फरवरी को नेपाल की एक छात्रा ने ओडिशा के एक निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी कर ली। छात्रा की आत्महत्या के बाद ओडिशा से लेकर नेपाल तक हड़कंप है। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं नेपाल सरकार ने इस मामले को आधिकारिक रूप से भारत के सामने उठाया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल खुदकुशी पर उठे तूफान से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि ओडिशा में छात्रा की खुदकुशी के बाद क्यों बढ़ा बवाल। आपको बता दें कि छात्रा की खुदकुशी के बाद जिस तरह से इस मामले को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संवेदनहीन तरीके से हैंडल किया, उससे बवाल बढ़ गया है। ओडिशा में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल। नेपाल की स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद आक्रोश। भुवनेश्वर से काठमांडू तक फूटा छात्रों का गुस्सा। छात्रा के लिए इंसाफ की लड़ाई सड़कों तक आई। बवाल के बाद सरकार प्रशासन का एक्शन तेज। ओडिशा के कलिंगा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। नेपाल की रहने वाली 20 साल की प्रकृति लामसाल का शव 16 फरवरी की शाम इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में बरामद हुआ था। छात्रा के दोस्तों का आरोप है कि प्रकृति को आत्महत्या के लिए उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बाध्य किया था। प्रकृति की मौत के बाद छात्रों में नाराजगी है और प्रकृति के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ओडिशा से लेकर नेपाल तक इस मामले पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर और नेपाल के काठमांडू की है। दोनों जगहों पर प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रकृति को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, लिहाजा प्रकृति की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। छात्र कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। वही सेम प्रोफेसर है जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपके पेरेंट्स जैसे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ लाया करता है। ये अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसे डील किया गया, हमारे साथ भी वैसे ही डील किया जा सकता है कभी भी। ये किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे डील किया जा सकता है। सो देयर नीड्स टू बी अ स्टूडेंट बॉडी जो ये चीज़ को हैंडल करे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। इधर इस मामले के तूल पकड़ने के बाद ओडिशा सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया। ओडिशा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। सरकार गंभीरता से ले रहा है एक हाई लेवल टीम, जिसमें हमारे SCS होम है और 2 हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं और WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं। ये 3 ऑफिसर को लेके हम फैक्ट फाइंडिंग टीम को ऑनरेबल CM जी के निर्देश से इसको किया गया है। छात्रा की आत्महत्या के बाद स्टूडेंट्स ने कैंपस में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इस हाथापाई के लिए कॉलेज के गार्ड्स को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कॉलेज के सुरक्षाकर्मी छात्रों की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका भी संज्ञान ओडिशा सरकार ने ले लिया है। जो इन्वॉल्व हैं इसमें, उन सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, उन ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, 5 से 7 जन को अभी तक अरेस्ट किया गया है। मेन एक्यूज्ड तो पहली रात से भी अरेस्ट होकर कोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है। और जो भारत नेपाल के संपर्क को खराब करने वाला जो ऑफिशियल्स ये बात किए हैं, उन लोगों को भी सस्पेंड कर चुका है वो यूनिवर्सिटी। इस मामले में नेपाल सरकार भी सक्रिय हो गई है। भारत में नेपाल के राजदूत ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा, नेपाल सरकार ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। The university people, they closed the hostel and they closed the institution and they took all the students to the railway station and asked them to go home, leave the hostel. So I think that was very unfortunate. So we approached the central government of India, Ministry of External Affairs. We also approached to the university and also approached to the Odisha government.
इधर इस मामले में नेपाल दूतावास की एक टीम भी आज भुवनेश्वर पहुंच गई है और उन्होंने ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। ओडिशा सरकार ने दोहराया है कि इस मामले से भारत और नेपाल के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। उन लोगों के साथ बात हुआ और उन लोगों को हम एश्योर्ड किए हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि सी वॉज द डॉटर ऑफ आवर स्टेट। ऐसा नहीं कि वो बाहर से है। इसके लिए हमें बहुत खेद है और भारत नेपाल का संपर्क को अच्छी तरह से फिर कैसे रिस्टोर किया जा सके, उड़ीसा का संपर्क कैसे रिस्टोर किया जा सके, इसके लिए भी हम नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आर्जू राणा देउबा, उनके साथ भी बात हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस भी इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल की छात्रा की आत्महत्या के बाद जब छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया तो न केवल प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने बदसलूकी की, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि छात्रा सुसाइड केस में यूनिवर्सिटी की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इस मामले में यूनिवर्सिटी की भूमिका सवालों के घेरे में है, जिसमें खुदकुशी के बाद नेपाल के स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली कराने वाला फैसला भी शामिल है। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने माफी मांग ली है। हम अभी किट यूनिवर्सिटी के सामने हैं और 16 तारीख से आज तक ये पूरा यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाली स्टूडेंट के बाद यहाँ ओडिशा का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, सारा एसोसिएशन एक के बाद एक आ रहे हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने बैठकर न्याय मांग रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो इनमें शामिल है, जो आरोपी हैं, जो ये मामले में शामिल है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यहाँ न्याय मांग रहे हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की मौत के बाद ये यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि छात्रा की मौत के बाद उसने इस मामले में सही एक्शन नहीं लिया। रही सही कसर यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने पूरी कर दी, जब उन्होंने छात्रा की आत्महत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे नेपाल के छात्रों के खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के 2 महिला कर्मचारी प्रदर्शनकारियों को डांटती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों नेपाल को लेकर भी टिप्पणी करती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो में कैंपस के सुरक्षा गार्ड्स स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की फजीहत हो रही थी। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर खेद जताते हुए माफी मांग ली है और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। कुछ आप वीडियोस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उसके हिसाब से आई थिंक किट ऑलरेडी एक स्ट्रिंजेंट एक्शन ले चुका है। अब जो कुछ वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे 2 स्टाफ्स मतलब हॉस्टल्स में कुछ बोल रहे हैं, तो इमीडिएटली वो लोग दोनों टर्मिनेट हो चुके हैं। दोनों महिला कर्मचारियों ने भी इस घटना पर खेद जताते हुए माफी मांग ली है। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल के छात्रों से हॉस्टल खाली कर उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया था। इसका संज्ञान ओडिशा सरकार ने भी लिया है और उन्होंने इस मामले की जांच कराने के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन को तुरंत उन छात्रों को वापस कॉलेज बुलाने का निर्देश दिया है। हमने पहले यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के साथ बात किया, उनको डायरेक्शन दिया कि जो आप साइनेडाई किए हैं बस नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, उसको बंद कीजिए, उसको रिटर्न कीजिए और अपील कीजिए जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, जो बच्चे रेलवे स्टेशन में हैं, जो बच्चे बस स्टैंड में हैं, उनको आप जिम्मेदारी के साथ कैंपस में बुलाएंगे। और इसके बाद हमने जो स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो बस है, OSRTC बस है, उसको
कटक भेजने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है। और इधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज नेपाली सलाहकार संजीव दास शर्मा और नवीन राज अधिकारी से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया है कि भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय में नेपाल की छात्रा प्रकृति लम्सल की मौत के मामले में न्याय होगा। मांझी ने नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया है। भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बवाल बढ़ने के बाद इस मामले में केंद्र सरकार के साथ उड़ीसा सरकार भी सक्रिय हो गई है। भुवनेश्वर पुलिस ने भी इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आत्महत्या मामले में अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में बता रहे हैं भुवनेश्वर में मौजूद हमारे संवाददाता। किट यूनिवर्सिटी सुसाइड मामले में अब तक 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है और जो 5 आरोपी है, ये 5 आरोपी से 3 इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर्स हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड जिसको वायरल वीडियो में देखा जा रहा था। ये वायरल वीडियो में 2 सिक्योरिटी गार्ड ने स्टूडेंट्स को मार भगा रहे थे और ये 2 सिक्योरिटी गार्ड को आइडेंटिफाई करके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था और जो 3 डायरेक्टर्स थे इनको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये 5 लोगों को कल ही अरेस्ट किया गया था और कल शाम तक अरेस्ट होने के बाद तुरंत इन 5 लोगों को बेल भी मिल गया था और इसके ऊपर अभी पुलिस जांच कर रही है। मामले के अंदर और क्या चीज है, इसके ऊपर अब पूरा छानबीन चल रहा है। मामले में और कौन कौन है और क्या एंगल है, इसके ऊपर पूरा छानबीन कर रहा है उड़ीसा पुलिस। नेपाल की छात्रा प्रकृति लामसाल ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली, लेकिन इंजीनियर बनने का सपना लेकर भारत आई प्रकृति की मौत के लिए उसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नेपाल की छात्रा को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। देखिए, प्रकृति के दोस्त आरोप लगा रहे हैं कि प्रकृति के साथ ब्रेकअप के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से 907 किलोमीटर दूर भारत के ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल की बेटी इंजीनियर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन पढ़ाई के तीसरे साल ही नेपाल की छात्रा प्रकृति रामसाल के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो खुदकुशी के लिए मजबूर हो गई। 20 साल की प्रकृति ओडिशा के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। यहाँ प्रकृति इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन 16 फरवरी की शाम यूनिवर्सिटी के इसी हॉस्टल में उसके कमरे से उसका शव बरामद हुआ। प्रकृति की आत्महत्या का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उसकी खुदकुशी के ठीक बाद का बताया जा रहा है। जब प्रकृति ने अपने दोस्तों के कॉल का जवाब देना बंद कर दिया तो किसी अनहोनी की आशंका से बड़ी संख्या में छात्राएं उसके कमरे के बाहर पहुंच गईं। इन छात्राओं ने कमरे के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कमरा अंदर से बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाई। लिहाजा किसी ने दरवाजे को धक्का मारकर उसे खोलने की कोशिश की तो किसी ने गेट के ऊपर से अंदर जाने का प्रयास किया। दरवाजे के ऊपर बने शीशे को तोड़ने के बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो प्रकृति की हालत देखकर चीख पुकार मच गई। प्रकृति इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। प्रकृति के दोस्तों का आरोप है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और उसे खुदकुशी के लिए बाध्य करने के पीछे उसका कथित बॉयफ्रेंड आद्विक श्रीवास्तव था। आरोप है कि आद्विक प्रकृति से रिलेशनशिप टूटने के बाद उसे प्रताड़ित कर रहा था। ऐसे में प्रकृति के चचेरे भाई की शिकायत पर भुवनेश्वर पुलिस ने आद्विक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस इस मामले में आद्विक से लगातार पूछताछ कर रही है। हमारी रिपोर्ट में उनके लिए, उसके सुसाइड के लिए एक जिम्मेदार एक लड़के को बताया गया और ये इन्वेस्टिगेशन ओपन है। इसमें जो भी तथ्य आएगा, जो भी आदमी दोषी होगा, एक अभियुक्त के खिलाफ आया, उसको राउंड अप किया गया। अगर कोई भी आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुदकुशी करने वाली छात्रा के पिता बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है। जो भी मालूम हुआ यहीं आके मीडिया को, यूनिवर्सिटी भी अपने हिसाब से कर रहा होगा, नहीं पुलिस प्रशासन भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। जस्टिस सिंपली। इस मामले में कॉलेज की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो कॉलेज प्रबंधन एक्शन में आया। 16 तारीख को जो हुआ इज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट। वो एक सुसाइड केस था। जब भी हमें पता लगा, हम लोग का जो प्रोक्टर है, जो पता लगा, तो इमीडिएटली हमारे इट वाज टोटली द एफर्ट ऑफ किट यूनिवर्सिटी एंड द पुलिस की हम वो जो जिसके ऊपर वो एलिगेशन है, वी कुड टैप, मतलब पकड़ सकते थे, पकड़ लिए हैं ड्यूरिंग द एयरपोर्ट, बिकॉज उसने ऑलरेडी एक बोर्डिंग पास बना चुका था एंड यू कुड हैव ट्रैवल्ड बैक। बवाल बढ़ने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने माफी मांग ली है, लेकिन प्रकृति को इंसाफ का अब भी इंतजार है। भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक छात्रा की आत्महत्या भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रभावित कर रही है। छात्रा की खुदकुशी के बाद खुद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संज्ञान लिया। उन्होंने दूतावास के अधिकारियों को न केवल ओडिशा भेजने का निर्देश जारी किया है, बल्कि इस मामले को भारत के साथ उच्च स्तर पर भी उठाया है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के क्या मायने हैं। इसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री खुद, विदेश मंत्री खुद, हमारे सारे एम्बेसडर्स जो है अपने भारतीय नागरिक जो बाहर होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, और हमारे 35 मिलियन से ज्यादा लोग हैं बाहर, तो अगर उनके साथ में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कहीं किसी की डेथ होती है, कहीं किसी के ऊपर अत्याचार होता है, किसी को इवैक्यूएट करना है, तो भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा है। और हमने अपने ही नहीं, हमने अपने पड़ोसी देशों के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन सबके देश के नागरिकों को भी हमने बाहर निकाला है। तो मैं समझता हूं कि अगर वहां के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी के मामले में अपने नेशनल के बारे में बात कही है, तो अगर उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है तो एक नेचुरल सी बात है, उसको इसी तरह देखना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो भारत को क्रिटिसाइज करें। देखिए, ये स्ट्रे इंसिडेंट्स होती हैं, कभी कभी हो जाती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, तो उसमें हमारी जो एजेंसीज हैं उनको भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लोग हैं उनको पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह ना हो, क्योंकि बहुत बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं, कई बार अफ्रीकन स्टूडेंट्स की आती हैं उनके खिलाफ, कभी किसी अरब कंट्रीज, कभी किसी की, तो इस तरह के ये स्टूडेंट लाइफ में होता रहता है। लेकिन इस चीज को हमें एक पॉलिटिकल टूल नहीं देना है। नेपाल सरकार ने मंगलवार को कहा कि अगर ओडिशा के एक निजी विश्वविद्यालय में उसकी एक छात्रा की मौत से उत्पन्न स्थिति को उचित और कानूनी तरीके से हल नहीं किया गया, तो वो भारत के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के इच्छुक अपने छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी करना बंद कर सकती है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नेपाल की चेतावनी का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के एक्सपर्ट अनिल त्रिगुणायत। उनका देश में भारत से इतने लोग काम करते हैं, 6-8-10 लाख लोग जो इतने भी हैं, और वो यहाँ से काफी पैसा वहां भेजते हैं। भारत से सबसे ज्यादा उनको असिस्टेंस मिलता है, सबसे ज्यादा सहायता मिलती है। हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बड़े भागीदारी हैं वो, उसमें उनको लाभ मिलता है। तो अगर वो इस तरह का डिसीजन लेंगे तो ये उनका एक सॉवरेन डिसीजन होगा। भारत को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बवाल के बाद नेपाल के छात्रों को कैंपस खाली करने को कहा गया था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वापस बुलाने को कहा गया है। कैंपस में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन नियंत्रण में है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बवाल के बाद क्या है विश्वविद्यालय के हालात। कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता। ओडिशा का जितने सारे स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, यहाँ पूरा दिन रात बैठ के न्याय मांग रहे हैं और ओडिशा गवर्नमेंट को इसमें दिमाग लड़ाने के लिए
रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए सारे स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ आगे आए हैं और यूनिवर्सिटी के आगे पूरा आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के आगे पुलिस बल को तैनात किया गया है। 4 से ज़्यादा प्लाटून पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है और यूनिवर्सिटी में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, यूनिवर्सिटी में कैसे आगे से ना हो, इसलिए प्रशासन के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से और गवर्नमेंट के तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।